बड़ी खबर दे देते हैं। बांग्लादेश की हाईकोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई होनी है। दरअसल यहां पर इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। इसी को लेकर बांग्लादेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस अर्जी पर। दरअसल बांग्लादेश सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है और इस पर हमने जांच बैठाया है, इस पर जांच चल रही है। इसी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र नंदन दास जी, जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन इंडिया इस्कॉन के। हमारे साथ मौजूद हैं युधिष्ठिर गोविंद दास जी, जो कि डायरेक्टर कम्युनिकेशन इंडिया है, ये भी इस्कॉन से। और साथ ही हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। अक्कू श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इनके अलावा हमारे साथ 2-3 और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर, और साथ ही हाफिज गुलाम सरवर हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करूं, बहस की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये इस्कॉन टेम्पल। ये देखिए दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल, जहां पर हमारी मौजूदगी है। और हमने यहां पर चर्चा इसलिए शुरू की है क्योंकि जी न्यूज ने एक मुहिम की शुरुआत की है कि जब तक वहां पर हिंदुओं पर जुल्म नहीं रुकते तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। इस्कॉन को बांग्लादेश में बचाना है और सवाल ये कि वहां पर हिंदुओं को भी बचाना है। सर ये बताइए कि बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि कट्टरपंथी संगठन है इस्कॉन। ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठा आरोप है कि इस्कॉन पूरे विश्व में इस्कॉन के 1000 केंद्रों के माध्यम से हम तो भाईचारा, प्रेम, शांति का संदेश देते हैं। और जब लोग मुसीबत आता है देश दुनिया में तो हम प्रसाद बांटते फूड फॉर लाइफ के तहत। हम तो बहुत व्यवहारिक आचरण करते हैं। तो ये बहुत ही बेबुनियाद कि इस्कॉन जो है आतंकवादी संगठन है, कट्टरपंथी है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है, झूठा है, झूठा है। जयशंकर सर, इस्कॉन दशकों से वहां पर बांग्लादेश में है, आज ऐसा क्या हो गया कि वहां की सरकार को इसमें कट्टरपंथ नजर आ रहा है? सर माइक ले लीजिए आप ऊपर। कट्टरपंथ चाहे किसी भी धर्म में हो वो गलत है और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। इस्कॉन के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कभी भी इस तरह की कट्टरता तो हमने देखी नहीं है, कम से कम हिंदुस्तान के मामले में। क्योंकि हम बांग्लादेश में इस्कॉन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसके बारे में आधिकारिक रूप से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरे ख्याल से जो बातें उभर करके आती हैं वो यही है कि राधे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते हैं लोग। यह धर्म अपनी धार्मिक भावनाओं को फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। और दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में हो तो हर किसी को अपने धर्म के आधार पे आचरण करने का, आस्था रखने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हाँ, यह जरूर है कि किसी दूसरे धर्म को निकृष्ट या कमतर बताने का अधिकार किसी को नहीं है। ये देखना चाहिए। और लेकिन अक्कू सर सवाल यहाँ पर ये है ना कि एक तरफ आतंकियों को रिहा कर रही है वहां की सरकार, और दूसरी तरफ वहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। देखिए बांग्लादेश में तो कम से कम हिंदू जो है वो बहुत पहले से, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदू लोग जो हैं वो निशाने पर रहे हैं। और धीरे धीरे जो 30% आज़ादी के समय थे 47 में, अब बांग्लादेश तो 71 में हुआ आज़ाद, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते अब वो ऑफिशियली तो 11 के हिसाब से 8-8.5% है, लेकिन अब मेरी जानकारी जो है वो 5% के आसपास रह गए हैं। और इसी विरोध के ऐसे में वहाँ एक धर्म का काम करना बहुत मुश्किल काम है। और इस्कॉन तो जिस तरह से प्रेम व्यवहार करता है, इस्कॉन ने वहाँ भी बाढ़ में इतना काम किया है तो उसने हिंदू मुसलमान थोड़ी देखा है। हाँ। उसने वहाँ वो तो सामूहिक भाईचारे में काम करते हैं। इस्कॉन के मंदिर में किसी का भी कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी श्रद्धा दे सकता है। तो ये एक बिल्कुल बेबुनियाद सा आरोप है। और दूसरा, सॉलिसिटर जनरल ने जितने ये कहा कि ये कट्टरपंथी संगठन है, हाँ। आज उस मामले पे कोर्ट ने कहा है कि आप उसका सबूत तो दीजिए, हाँ। तो वो अभी तक नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं वो, ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं हाजिक खान आपके पास आ रहा हूं। हाजिक खान ये बताइए, एक तरफ बांग्लादेश सरकार वहां पर आतंकियों को रिहा कर रही है जेल से, एबीटी के जसीमुद्दीन को रिहा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हिंदुओं की आवाज वहां पर मुखर कर रहा है उसे जेल के अंदर डाला जाता है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि आप जिनको आतंकवादी बता रहे हैं वहाँ की सरकार उनको सियासी लोग बता रही है। हम ये कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर वालों के बारे में सरकार ने कोर्ट में दिया है, वहाँ की सरकार के संविधान की जिम्मेदारी है। हमारे जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो धार्मिक मसले के काम करने वाले हैं,
उन्हें सियासी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। जब सियासी मामलों में जो सरकार में दखल अंदाजी करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, लंका में हो, बर्मा में हो, ये सब हिंदुस्तान का एक भाग है। वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, हम उसके जुल्म के खिलाफ हैं। हम देश की सरकार से, मोदी जी की सरकार से ये अपील करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए।